हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की प्रॉब्लम नंबर 1 ड्रॉ करने जा रहे हैं। इस तरीके से आपकी 3 डायमेंशन में फिगर गिवन है जिसके फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू हमको ड्रॉ करने हैं। देखिए, एग्जामिनर ने बताया कि एक्स डायरेक्शन में मेरा फ्रंट व्यू है और वाई डायरेक्शन में मेरा साइड व्यू है। अब कौन सा साइड है? राइट साइड व्यू है। तो राइट साइड व्यू हम ड्रॉ कर रहे हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अंदर क्या रहता है, मुझे राइट साइड व्यू फ्रंट व्यू के लेफ्ट में ड्रॉ करना होता है और टॉप व्यू फ्रंट व्यू के बॉटम में। तो देखिए, बनाने की शुरुआत कैसे करनी है। आप यहाँ खड़े हो जाइए, आपको क्या दिखेगा फ्रंट व्यू में। देखिए, सबसे पहले तो इस तरीके से शीट के 4 भाग कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए सामने से कितनी डायमेंशन दिखेगी, ये 90 और ये हाइट कितनी है, 10 है। इधर से इधर की दूरी कितनी है, जितनी यहाँ से यहाँ है, 25 इधर और 25 इधर। यहाँ से बीच वाले पार्ट की दूरी कितनी है, 20। और ऊपर से ये नीचे जो ब्लॉक दिख रहा है इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी भी आपको गिवन होगी। लेकिन पहले टोटल 20 है, तो टोटल 20 है तो नीचे से भी 20 है, तो ऊपर आपका कितना बचेगा, 10 और 20 30, 30 में से 20 गए 10। तो ये पार्ट जो ऊपर दिख रहा है ये आपको कितना दिखेगा, 10 mm। ठीक है, 10 mm दिखेगा आपको फ्रंट व्यू में डार्क। और ये जो 5 mm की दूरी है, ध्यान दीजिएगा, ये जो 5 mm की दूरी है ये यहाँ पे इस फेस पे क्या दिखेगी, मुझे डॉटेड दिखेगी, क्योंकि ये पीछे छिपी हुई है। बाकी सभी पार्ट पीछे छिप जाएंगे। यानी फ्रंट व्यू में आपको सिर्फ ये पार्ट दिखेगा जो मैं अभी डार्क कर रहा हूँ, सिर्फ ये पार्ट दिखेगा आपको फ्रंट व्यू में। सिर्फ इसी को आपको ड्रॉ करना है। तो इसको ड्रॉ करने की शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या कीजिए, स्केल उठा लीजिए, ठीक है, या फिर ड्राफ्टर है तो ड्राफ्टर को आप सेट कीजिए 90 डिग्री पे और इस तरीके से सेंटर लाइन ड्रॉ कीजिए सबसे पहले। यानी एक छोटा डैश और एक बड़ा डैश। सेंटर लाइन से ही आपको अपनी फिगर की शुरुआत करनी है, उसके अलावा नहीं। देखिए, यहाँ से हम शुरुआत कर देंगे, तो सेंटर लाइन से आप इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ आने के बाद देखिए इसी लाइन पे आप क्या करेंगे, 90 है टोटल, तो 90 है तो 45 इधर और 45 लेफ्ट साइड, 10 20 30 40 45 ये बिंदी आ जाएगी। और इधर 10 20 30 40 और 45 ये आ जाएगा। और टोटल हाइट कितनी है, 10 mm है, तो 5 ऊपर और 5 नीचे। इस तरीके से ये टोटल मेरा कितना आ जाएगा, 10 mm डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये देखिए टोटल 10 आ गया। ये इसको मेज़र भी कर सकते हैं आप, 10 ही है। ठीक है, और इस लाइन को क्या कर देंगे आप, शुरू में डार्क कर देंगे। ठीक है, ये लाइन आ जाएगी मेरी डार्क। ठीक है, उसके बाद देखिए 10 mm तो ले लिया। अब बीच में देखिए यहाँ से कितना छोड़ना है, 25, यहाँ से कितना छोड़ना है, 25। तो दोनों साइड से मेज़र कीजिए आप बारी बारी से। इधर से भी हमने 25 छोड़ दिया और उधर से भी कितना छोड़ा, 25। ठीक है, ये 25 mm हमने डिस्टेंस छोड़ दी है। उसके बाद लिफ्ट कितना करना है, ये टोटल हाइट कितनी है, 20। तो आप क्या कीजिए, 20 mm ऊपर लिफ्ट कीजिए, ये आ गया 20, और इधर से भी कितना करेंगे, 20 mm। ठीक, तो ये तो बन गया है। अब उसके बाद ये कितनी डिस्टेंस है, 10 है, तो दोनों ही साइड से 10 लेनी है, तो दोनों ही साइड से मेज़र करेंगे हम 10, और ये भी कितनी हो जाएगी, 10। 20 अपने आप बच गई है बीच में, 20 आपको मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है, ये 20 अपने आप बची गई है। ठीक है, अब इसकी हाइट कितनी कैलकुलेट की थी हमने, ये तो 20 mm पे था, तो टोटल कितना है, 10 और 20 30 है। यहाँ से लेके और यहाँ तक की हाइट कितनी है, 30 है। 30 में से 20 नीचे छोड़ा तो ऊपर से कितना बचा, 10 mm। तो ये 10 mm हमने मेज़र किया इधर, और इधर से भी 10 mm मेज़र कर लेंगे। अगर ड्राफ्टर है तो सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए, आपको मेज़र करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, आप इसको कर दीजिए डार्क। ठीक है, इसको कर दिया हमने डार्क लाइन। ठीक है, अब देखिए ये जो लाइन है, यानी इस लाइन से यहाँ से 5 mm ऊपर, यानी यहाँ से 5 mm ऊपर ये पॉइंट आएगा कहीं, यहाँ हमें क्या करना है, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट क्या है, पीछे छिपा हुआ है और ये हमें दिखेगा नहीं लेकिन एग्जिस्ट करता है।
जो पार्ट एग्जिस्ट करता है लेकिन दिख नहीं रहा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं। अब आप अपनी एच पेंसिल उठाइए और मेरे साथ साथ जो जो पार्ट आपको डार्क करने हैं वो डार्क करते जाइए। ये डार्क कर दिया आपने और ये भी डार्क करना है। जो डॉटेड है उसको डॉटेड ही रहने दें। एच पेंसिल से इसकी आउटर बाउंड्रीज़ को, जैसे सेक्शन ऑफ सॉलिड और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में मैंने सिखाया था, एच पेंसिल से जो विजिबल एजेस हैं उनको क्या कर दीजिए, डार्क कर दीजिए। ठीक है, और ये भी डायमेंशनिंग भी करनी है एंड में इसकी, तो डायमेंशनिंग भी कर देंगे। लेकिन अभी हम इसको बनाने की प्रक्रिया को ख़त्म करते हैं। देखिए ये हो गया मेरा फ्रंट व्यू कंप्लीट। राइट, फ्रंट व्यू बहुत इजी था, बहुत जल्दी बन गया। अब इसके बाद देखिए, अब हमें क्या करना है, इसी की प्रोजेक्शन लेनी है नीचे की तरफ। देखिए टॉप व्यू में क्या दिखेगा, अब आपको टॉप व्यू में क्या दिखेगा, देखिए मैं बता देता हूँ। ये चीज़ दिखेगी, ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा और ये पार्ट भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, काफ़ी कुछ दिखेगा आपको टॉप व्यू में। ये देखिए ये पार्ट भी दिखेगा। जब आप इसको Z डायरेक्शन में देखेंगे ऊपर से, इधर से, तो ये पार्ट भी दिखेगा। लेकिन लंबाई कितनी दिखेगी, 90, चौड़ाई कितनी दिखेगी, 50। तो 90/50 का सबसे पहले एक ब्लॉक ड्रॉ करना है आपको। तो आप क्या करेंगे, इसी की प्रोजेक्शन ले लेंगे सबसे पहले नीचे की तरफ। ठीक है, प्रोजेक्शन कैसे लेंगे, ड्राफ्टर को करेंगे 90 डिग्री पे सेट, जो ऑलरेडी सेट ही था वैसे तो प्रोजेक्शन हमें नीचे की तरफ ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, ये प्रोजेक्शन होगी हमारे नीचे की तरफ और ये लाइन भी आएगी नीचे की तरफ, तो ये प्रोजेक्शन आ गई। दूसरी प्रोजेक्शन ये आएगी यहाँ से। ठीक है, एक प्रोजेक्शन यहाँ से भी आएगी। तो जो जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं वर्टिकल, उनको नीचे ले लीजिए। फिर हम बताएंगे कि आपको क्या डार्क करना है और क्या डार्क नहीं करना है। जितने डिस्टेंस बेटा यहाँ से ली थी हमने ऑलमोस्ट 15, उतनी ही डिस्टेंस आप यहाँ से भी छोड़ लीजिए 15। ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी मेरी, 90, और ये कितनी थी, ध्यान दीजिएगा, 50, तो 50 mm हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए हो गया मेरा ब्लॉक रेडी। अब देखिए इसको इससे मिला देना है। अब ध्यान दीजिएगा क्या डार्क रहेगा और क्या नहीं रहेगा। ऊपर से देखिए, इस यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10 mm। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 mm की दूरी मापेंगे। ठीक है, और इसको कर देंगे डार्क। तो ये स्ट्रेट लाइन दिखेगा बेटा, आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको ये ऊपर दिखेगा ये नीचे दिखेगा। टॉप व्यू में देख रहे हैं, सिमिलरली नीचे से भी 10 mm है। ध्यान दीजिए 10 mm ही है नीचे से भी। तो यहाँ से भी हम कितना ले लेंगे, 10 mm मेज़र कर लेंगे और यहाँ भी ड्रॉ कर देंगे एक सॉलिड लाइन। अब आप उठाइए अपनी कौन सी पेंसिल, एच पेंसिल, और जो जो पार्ट मैं डार्क कर रहा हूँ वो डार्क कर लीजिए। फिर मैं थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूँ टॉप व्यू हमने कैसे बनाया। देखिए ये कितना है, 50 है जो मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ। ये कितना है, 90 ही है। फ्रंट व्यू के नीचे ही प्रोजेक्शन ली है, तो लेंथ थोड़ा ही ना चेंज हो जाएगी, लेंथ उतनी ही रहेगी आपकी। ठीक है, कुछ लाइनें बेटा मैं वीडियो में डार्क ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपकी विजिबिलिटी बनी रहे। जो मैं स्केच पेन से डार्क कर रहा हूँ वही आपको भी डार्क करना है। ठीक है, वही आपको भी डार्क करना है एच पेंसिल से। इसके अलावा जो लाइनें आपको दिखें वो आप 2H पेंसिल से क्या कीजिएगा, लाइट रखिएगा। वो हमारी प्रोजेक्शन का पार्ट नहीं है। ये लाइन और ये लाइन भी। ठीक है, तो लेकिन ये लाइन, इस लाइन में क्या रहेगा, यहाँ और यहाँ डार्क रखेंगे आप। ठीक, इस तरीके से, क्योंकि ये ब्लॉक हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये हो गया मेरा टॉप व्यू। तो टॉप व्यू ड्रॉ जैसे ही रहेगा, अब हम इसकी डायमेंशनिंग भी कर सकते हैं। लेकिन पहले एक्स्ट्रा लाइन को क्या कीजिए, आप रब कर दीजिए।
जो अननेसेसरी ड्राइंग को क्या है ख़राब दिखा रही हैं, इन लाइनों को आप रब कर दीजिए मेरे साथ साथ, अगर आपने भी ड्रॉ कर ली हैं तो। ठीक है, तो ये लाइन सेंटर लाइन नीचे ही आ जाएगी मेरी। ठीक है, ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू मेरे रेडी हो गए हैं। तो अगर आप चाहें तो क्या करें, यही एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कर दें, आगे एक्सटेंड कर दें। ठीक है, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को आप क्या करें, एक्सटेंड कर दें आगे की तरफ इस तरीके से। ठीक है, सभी लाइनें को आप क्या करें, एक्सटेंड कर दें थोड़ा थोड़ा। फिर मैं बताता हूँ कि आपको क्या डॉटेड रखना है और क्या डार्क रखना है। साइड व्यू भी दिखाएंगे अभी आपको, पहले लाइनें एक्सटेंड कर दीजिए। प्रोजेक्शन लेनी है ना आपको साइड में, तो ये साइड व्यू बन रहा है आपका, सभी लाइनों को ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके से। एक मेथड और भी है जो बुक्स में फॉलो करते हैं, इन लाइनों को एक्सटेंड करके सभी लाइनों को यहाँ 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। आप वो मेथड चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितनी डिस्टेंस आपने यहाँ से छोड़ी थी, ये कितनी छोड़ी थी हमने, 25। ठीक है ना, तो यहाँ से भी आप 25 ही छोड़ देना। ठीक है, ये 25 छोड़ के और यहाँ ड्रॉ करेंगे आप पहली लाइन और वर्टिकल ये वाली लाइन। ठीक है, अब देखिए साइड व्यू में आपको क्या दिखेगा वो मैं बता देता हूँ। जो मैं ज़्यादा डार्क करने वाला हूँ वो दिखेगा। एक चीज़ तो आपको ये दिखेगी, सॉलिड दिखेगा पूरा। ये चीज़ आपको क्या दिखेगी, सॉलिड दिखेगी पूरी। ठीक है ना, ये सॉलिड दिखेगी। इस ब्लॉक के पीछे ये छिपेगा, इस ब्लॉक के पीछे ये छिपेगा, लेकिन जो ये नीचे से 20 mm है, नीचे से 20 mm इस ब्लॉक पे दिखेगी, लेकिन डॉटेड दिखेगी। यानी ये वाली लाइन क्या दिखेगी, डॉटेड दिखेगी। ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी साइड में, 50। तो हम इसको 50 ले लेते हैं। तो ये देखिए ये हो गया 50। अब आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, और एक्स्ट्रा लाइन को क्या कर दीजिए, रब कर दीजिए। ये हमारे प्रोजेक्शन को अननेसेसरीली एक तरीके से ख़राब ही कर रही है। ठीक है, तो अब देखिए ये 50 है, इससे ऊपर हाइट थी ही, तो हमें ये चीज़ देखनी है। ये कितना है, 10, ये भी कितना है, 10। देखिए पीछे भी दिखा रखा है। तो हमें क्या करना है, इसको 10-10 mm ले लेना है। ठीक है, तो इधर से भी लिया हमने 10 और इधर से भी कितने mm ले लिया, 10। ठीक है, 10-10 mm लेने के बाद अब आपको कहाँ तक आना है नीचे, जहाँ मुझे सॉलिड दिखे। देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, ऊपर से देखिए कितनी डिस्टेंस है, ये आपको नहीं पता लगेगी। आप क्या कीजिए, ये 10 है, 10 के ऊपर 5, तो नीचे से 15 लीजिए। नीचे से 15 कौन सा था, ये 10 था, ये 5 था। तो जो डॉटेड लाइन है वहाँ तक आइए आप। डॉटेड लाइन थी ये वाली। ठीक है, यहाँ तक आप क्या रखेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को डार्क रखेंगे। ठीक है, ये वाली लाइन मेरी क्या रहेगी, सॉलिड रहेगी। और इस लाइन को आप वर्टिकली नीचे ले आइए, ये देखिए। ठीक है, तो जो पहले डॉटेड दिख रही थी अब वो मुझे क्या दिख रही है, सॉलिड दिख रही है साइड व्यू में। ठीक है, तो अब बचेगी बात इस वाली लाइन की। ये वाली लाइन जब आप साइड व्यू में से देखेंगे यहाँ खड़े होके, तो ये पीछे दिखेगी आपको। तो इसको आपको क्या करना है, डॉटेड ड्रॉ करना है। लेकिन कहाँ कहाँ डॉटेड रहेगी, सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर। इस ब्लॉक के अंदर क्या रहेगी, ये डॉटेड रहेगी, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब बची ये वाली लाइन, साइड व्यू में ये लाइन आई गई थी मेरी, तो आप इस लाइन को भी डार्क रखेंगे। ठीक है, और ये लाइन भी होगी मेरी डार्क। अब आप मेरे साथ साथ क्या कीजिए, एच पेंसिल उठाइए और जो जो चीज़ें मैं डार्क कर रहा हूँ वो डार्क कर लीजिए साथ के साथ। ये डार्क रहेगा, ये भी डार्क रहेगा। सिर्फ आपके स्केच पेन के लिए स्केच पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ, अदरवाइज़ आपको एच पेंसिल से ही काम करना है, डार्क पेंसिल इस्तेमाल करनी है। ये हो जाएगा और ये पार्ट भी हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, बहुत इजी प्रॉब्लम है बेटा ये। एग्ज़ाम में आप करेंगे तो आपको 15 मिनट के अंदर अंदर ये बन जाना चाहिए, अगर आपके पास ड्राफ्टर है तो। स्केल है तो 20-25 मिनट लग सकती हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत इजी प्रॉब्लम है। आने वाली वीडियोस में हम थोड़ा सा लेवल इंक्रीज़ करेंगे। ये फर्स्ट प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने बहुत इजी मेथड उठाया बनाने के लिए।
ठीक है। तो ये मेरा है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। अब आप डायमेंशनिंग पे आ जाएं। डायमेंशनिंग पे आएंगे तो आपको क्या क्या लिखना होगा, देखिए एक रह गया ये, देखिए अब ये डायमेंशन करेंगे सबसे पहले आप, ठीक है। ये डायमेंशन करेंगे तो ये कितना है, 10 mm है, 10 mm है ना। अब इसी के ऊपर ये कितना है, ध्यान दीजिएगा कितना है, 20 है बेटा। और आप क्या कीजिए, एक्सटेंड कर लीजिए इसी लाइन को थोड़ा सा आगे तक। एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करके आपको डायमेंशनिंग करनी है हमेशा, मैंने सिखाया था आपको प्रीवियस वीडियोस में भी। तो ये हो जाएगा 20, राइट। 10 और 20 हो गया। अब उसके बाद देखिए ये डायमेंशन कितनी थी, 5 mm ही ऊपर थी, तो लेकिन 5 mm में हमारा एरो हेड तो नहीं बनेगा, तो हम क्या करेंगे, बाहर की तरफ एरो हेड बनाएंगे और यहाँ लिख देंगे 5, ठीक है। और ये लेंथ कितनी है, चाहे तो आप फ्रंट व्यू में कर लें, नहीं तो आप टॉप व्यू में भी कर सकते हैं। तो ये कितनी हो जाएगी, 90 mm, ठीक है। ये 90 mm हो जाएगी। ये देखिए आप लाइन के ऊपर डायमेंशनिंग करें 90 mm, लाइन के नीचे नहीं या लाइन के बीच में करें। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो मैं इसको लाइन के बीच में कर देता हूँ ताकि आपको इजीली ये रीडेबल रहे। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप लाइन के बीच में, ठीक है, वो भी सही मेथड है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये वाला पार्ट, ये कितनी है, ये डायमेंशन कितनी है, आप अपनी ड्राइंग उठाइए, उसके अंदर आपको मेज़र करके देख लीजिए या फिर ये वाली देख लीजिए, ठीक है ना। ये ऊपर से यहाँ तक की डायमेंशन कितनी है, देखिए डॉटेड लाइन तक, यानी टोटल थी मेरी 20, तो ये कितना बचा बाद में 10 और नीचे 15, ठीक है। ये कितना बचेगा मेरा, यहाँ से यहाँ तक तो है 15, और 15 के बाद कितना बचा, और 15 बचा, ये 5 हो गया, तो ये बचेगा आपका 10, ठीक है, राइट। यहाँ से लेके यहाँ तक 15 और 5 ऊपर 20 और बाद में 30। बीच में डायमेंशनिंग भी कर दें आप, बीच में डायमेंशनिंग करना चाहें तो बीच में डायमेंशनिंग भी कर दें। ये कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। और बीच में कितना बचेगा, 20 बचेगा, ठीक है। तो जैसे ही आपने इसको 20 किया और इधर भी आपको कितना करना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एरो हेड थोड़े छोटे छोटे बन रहे हैं, लेकिन आप थोड़े से क्लियर बनाइएगा तो ही आपका ये फिगर कंप्लीट कहलाएगी, ठीक है। तो ये देखिए अब ये कितना था, 50 था, ठीक है। इसमें डायमेंशनिंग में ही टाइम जाएगा, ड्रॉ करने में आपका इतना टाइम नहीं लगेगा। और ये कितना था, 10 mm है, देख लीजिए साथ के साथ। ये कितना है, 10 mm, ठीक है। और उसके बाद बीच में कितना बच गया, 40 बच जाएगा। उसकी डायमेंशनिंग अगर आप चाहें तो आप कर भी दें। ये कितना हो जाएगा, ये भी है मेरा 10 mm, ठीक है। टोटल 50 था, तो टोटल 50 आप यहाँ डायमेंशनिंग कर दीजिए। टोटल 50 की डायमेंशनिंग हमने यहाँ पे कर दी है, ठीक है। ये देखिए ये 50 है, राइट। तो बीच में आपका बचेगा 30, 10 इधर 10 इधर। चाहें तो आप बीच में लिख भी दें, 30 लिखना चाहें तो लिख दें, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। ये हो गया, ठीक है। अब आप इसके नीचे लिखेंगे कौन सा व्यू, टॉप व्यू, ठीक है। 8 या 10 mm हाइट लीजिए, 8 या फिर 10 mm, और ऐसे लिख दीजिए यहाँ पे टॉप व्यू, ठीक है। ये टॉप व्यू हो गया, ठीक है। और ये कौन सा व्यू हो जाएगा बेटा, फ्रंट व्यू। मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, आप नीचे लिखिएगा, आप नीचे लिखिएगा, मैं सामने लिख रहा हूँ ताकि लाइनें, इन लाइनों को लाइट रखिएगा, ये इजीली लिखा जाएगा। ये हो गया मेरा फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू हो गया।
अब ये कितना है, ये भी तो 50 है, इसकी डायमेंशनिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50, चाहे तो लाइन के ऊपर लिखें या लाइन के बीच में लिखें, दोनों ही मेथड आपके राइट हैं, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। ये 50 हो जाएगा। बाकी ये 10 mm आपने बता रखी है, ये 5 mm यहाँ बता रखी है, यहाँ से यहाँ 20 आपने बता रखी है। इसकी दोबारा डायमेंशनिंग करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो साइड व्यू लिख देंगे आप नीचे, क्या लिखेंगे, साइड व्यू, ठीक है। मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मैं थोड़ी छोटी लाइन ले रहा हूँ, आप पूरी प्रॉपर लाइन लीजिएगा, साइड व्यू। साइड व्यू में बेटा सबसे कम डायमेंशनिंग हुई है क्योंकि ये सभी डायमेंशन ऑलरेडी हम फ्रंट व्यू में बता चुके हैं। तो इस तरीके से ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। आप इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को एक बार देख के बनाएं साथ के साथ, उसके बाद बिना देखे बनाने की कोशिश करें। आई थिंक आप बना पाएंगे इसको। कोई डायमेंशनिंग अगर मेरे से रह गई है तो वो डायमेंशनिंग आप कर लें ज़रूर, जैसे कि ये डायमेंशनिंग है, ये डायमेंशनिंग मिस रहेगी हमसे तो आप यहाँ कर दें। कितनी है ये डायमेंशन, 25 है, ठीक है ना। ये डायमेंशन मेरे से मिस हो जाती है अगर कोई, तो वो खुद आप कर लें, ये 25 हो जाएगी, देखिए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी कर दें। उसके अलावा तो मेरे ख्याल से कोई डायमेंशनिंग बची ही नहीं है आपकी, फिर भी अगर बचती है तो आप उसको खुद से ड्रॉ कर लीजिएगा। ड्राइंग आपकी ऐसी ही बनेगी, उसके अंदर नीट एंड क्लीननेस बरकरार रखिए, नंबर आपके नहीं कटेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।